धमकी को लेकर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, सनातन की बात की इसलिए धमकी मिली। धीरेन्द्र शास्त्री जिनके एक रिश्तेदार के फोन नंबर पर धमकी भरी कॉल आई है, इस पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सनातन धर्म की बात की इसलिए धमकी मिली है। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते रहे हैं कि वे सनातन धर्म की बात करते हैं, लोगों को सनातन धर्म में घर वापसी कराते हैं, इसलिए उन पर निशाना साधा जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को मिली धमकी पर बयान दिया है और कहा कि सनातन की बात करता हूं इसलिए धमकी मिलती है। इस भारत में जब भी सनातन की किसी ने बात उठाई है तब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियां और हमेशा जो है अमानवीय तथ्य और असामाजिक तथ्य पीछे वामपंथी लोग लगे हैं। लेकिन साधु संत के तुम रखवारे, जिनके रखवारे श्री हनुमान जी महाराज हो, तुम रक्षक काहू को न डरना। जहां श्री हनुमान जी महाराज वहां डरने वाली क्या बात। हमें अपने इष्ट पर भरोसा था है, जब तक तन में श्वास है तब तक हमें अपने इष्ट पर भरोसा है और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार पर और भारत सरकार पर भरोसा है। महाराज, इस तरीके से लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है? इसका मूल वजह कुछ नहीं, हिंदू एक हो रहा है, सनातनी एक हो रहे हैं, उनके सबके दूसरों के मिशन अन्य लोगों के जो सनातनियों में फूट डाल रहे थे, हिंदुओं में फूट डाल रहे थे, राज करने की नीति पर चल रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। धर्मांतरण कर रहे थे, उनके मिशन फेल हो रहे हैं। तो लगातार टारगेट निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन अब हम सबको जातिवाद से ऊपर उठ करके हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम अपना परिचय कोई पूछता है तो हम कहते हैं सबसे पहले मानव है, फिर सनातन या हिंदू है। बल्कि सरनेम के लिए अगर जरूरत पड़ती है, अब आप विचार करो कि सरनेम में हमारा ब्राह्मण है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे अंदर चारों वर्ण है। वहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर दोबारा क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो, ये हमारी मांग है। अगर हम सब साथ हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसमें कोई हम कोई राजनेता नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कोई सरकार नहीं है, हम कोई निर्णय करने वाली कोर्ट नहीं है, हम कोई एक ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है कि हम निर्णय करें कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। हमने सिर्फ ये मांग की है कि हम सब साथ हों तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। और ये अमानवीय कहां से हो गया, ये अनलॉजिकल कहां से हो गया, ये संविधान के खिलाफ कहां से हो गया। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और साहस हम अपने संविधान पर चल रहे हैं। तो पूरा मामला शुरू हुआ था चमत्कार दिखाने को लेकर के और अब यह मामला हिंदू राष्ट्र तक पहुंच चुका है। इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े नेता लगातार धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, वहीं वामपंथी नेता उनका विरोध कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के अब हिंदू राष्ट्र की भी एंट्री हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री जिनको चुनौती दी गई थी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से चमत्कार दिखाने को लेकर के यह पूरा मामला वहां से शुरू हुआ था, लेकिन अब आगे बढ़ता हुआ यह हिंदू राष्ट्र के मुद्दे तक पहुंच चुका है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जिस तरह से किताब को बैन करने की मांग की थी, उस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। क्या जवाब दिया उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत बड़ी धूर्तता है। रामचरितमानस राम सेतु का काम करता है, एक एक पत्थर को जोड़ने का, प्रत्येक समाज को जोड़ने का, प्रत्येक विचारधारा को जोड़ने का। रामचरितमानस को जिस दिन राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र के साथ भारत में एक संपन्नता भी छलकेगी और भारत में सौम्यता और सहजता भी छलकेगी और भारत विश्व गुरु होगा।